क्यों? यहाँ शूट करने में दिक्कत है? ये बताइए क्यों? ये क्या दिक्कत है? नहीं, मेन रोड से नहीं। ये क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ किसी को अलाउ नहीं है? ये मैं जानना चाहता हूँ। सरकार हमें लगा आप कैमरा के पीछे आ गए, कहीं कैमरा तो नहीं लेना चाह रहे आप? सुन तो लो, यहाँ लिखा होना चाहिए ना कि यहाँ प्रवेश अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है और यहाँ आप इंटर नहीं कर सकते। कहीं लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ? हम लोग किस लिए रखा गया है? गंगा के गटर का पानी का ये है ये, और ये तो ऐसे निकाला नीचे से, चूंकि बहुत बैठा लोग कम हो गया, चूंकि 11:15 साढ़े 11 बजने जा रहा है। तो अभी जब मैं 10 बजे आया तो उससे पानी जा रहा था उस फ्लो से, यही देख के मैं वापस आया। बराबर है, सही बात है। उसमें पानी जाता हुआ दिखा, और वो जो शूट है वहां से दिखाई, वो बगल का जो नाला है जो अभी बंद हो गया, ये हो सकता है अभी अचानक ये सब शुरू हुआ, वहां से पानी का फ्लो जा रहा था, जो भाई साहब खुद भी बोल रहे हैं अभी की बात कर रहा हूँ। और मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं जिस फैक्ट को चेक करने आया, तो इसका मतलब मैं सही था कि सुबह हजारों गैलन पानी ऐसे डायरेक्ट जा रहा था बगल से। ये बंद था जो अभी चालू हुआ है, हो सकता है नीचे हम लोग थे और उसके बाद चालू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त बनारस में। जहां मैं हूं यहां से लगभग 250-300 मीटर पीछे 80 घाट है, उसके बाद तुलसी घाट है, और उसके बाद तमाम यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक 2-4 किलोमीटर तक तमाम घाट है, जिसमें मणिकर्णिका भी है, दशाश्वमेध भी है, दर्जनों घाट, अलग अलग घाटों के नाम जिनको आप जानते हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे घाट हैं जो दशकों पुराने हैं। उनकी सीढ़ियाँ, वहाँ की बनावट, वहाँ की बसावट, सब कुछ दशकों पुराना। कुछ में बीच बीच में उनको उनके रख रखाव के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम बीच बीच में होता रहता है। लेकिन मैं आया हूँ, या जिस तरफ मैं ले चल रहा हूँ, इस तरफ की तस्वीरें आपको चैनलों पर नहीं दिखेगी। न्यूज़ चैनल पर जो तस्वीर दिखती है यही 80 घाट, इसके आगे की तस्वीर चैनल्स जो डिबेट करते हैं इसी हिस्से पर करते हैं जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होता है, जिससे आपको काशी की, बनारस की भव्यता नजर आती है। लेकिन जरा आज हम आपको ले चलते हैं ऐसे इलाके में, ऐसे रास्ते से होकर, ऐसी पगडंडी से होकर, जिससे आपको पता चलेगा कि बनारस के घाटों की भव्यता, बनारस के घाटों की सुंदरता, बनारस के घाटों की दिव्यता के अलग, उससे इतर क्या तस्वीर है उस घाट से 100, 200, 400 मीटर दूर, इन रास्तों की, इन पगडंडियों की। और जिस गंगा मैया के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, 2014 में उन्होंने कहा था, न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे यहाँ भेजा गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद उनके इस बयान के 10 साल हो गए। 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भावुक होकर चैनलों के इंटरव्यू में कि ऐसा लगता है माँ गंगा ने, काशी ने मुझे गोद ले लिया है। एक तरह से उन्होंने अपने आप को स्वयंभू गंगा पुत्र घोषित कर दिया है। लेकिन गंगा को लेकर, काशी को लेकर, बनारस को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री क्या बनारस को लेकर, बाकी बनारस में गंगा के किनारे घाटों को लेकर इतने सचेत, सजग और इस तरह से हैं कि घाटों की तस्वीर बदल गई है? या जिस गंगा का जिक्र प्रधानमंत्री कहते हैं और ये घोषित कर देते हैं गंगा पुत्र खुद को, क्या वो गंगा साफ हुई है, निर्मल अविरल हुई है? क्या गंगा सफाई पर 10 सालों में इतना कोई बदलाव हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है जो दिखे? तो यही मैं देखना चाहता हूँ और यही मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ की व्यवस्था और कितनी गंदगी है ये आप देख रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा, हम 80 घाट से सिर्फ 200 मीटर दूर हैं। 200 मीटर के पहले आपको चकाचक शाम को चाइनीज़ लाइट में, रोशनी में सब कुछ दिखेगा। और अब आपको ले चलते हैं उस जगह जहाँ हज़ारों गैलन पानी, गंदा पानी, गंगा में हर रोज़, बनारस का गंदा पानी हर रोज़ सीधे गंगा में प्रवाहित होता है। कहने को वहाँ एक वाटर पंप लगा है, उस वाटर पंप के ज़रिए हज़ारों गैलन पानी को यहाँ से रमना एसटीपी में भेजा जाना है। इस योजना के तहत वाटर पंप लगाया गया, इस योजना के तहत वाटर पंप लगा है। लेकिन आपको वहाँ चलकर हम आपको दिखाते हैं कि इस वाटर पंप जो क्या सिर्फ दिखावटी है, क्या है, वहाँ क्या हो रहा है। हज़ारों गैलन गंदा पानी आज भी गंगा में कैसे आ रहा है, और जहाँ गंदा पानी गंगा में आ रहा है, एकदम नाले का पानी, मलमूत्र का पानी, हज़ारों घरों, होटलों और पानी, और वहाँ गंगा की क्या दशा है। और जहाँ ये देख रहे हैं क्रूज सामने, जहाँ ये 3-4 क्रूज खड़े हैं और शाम को यहाँ टूरिस्ट आते हैं, अलग अलग जगहों से इस क्रूज की सवारी करते हैं, उस क्रूज के पास
गंगा कितनी गंदी है। हालांकि यहाँ भी गंगा का पानी गंदा है, लेकिन मैं सीधे आपको नाले के पास ले चलता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि गंगा की सफाई के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी सरकार ने कैसी सफाई की है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ कहा गया 10 साल में खर्चा हुआ, और गंगा पुत्र के राज में गंगा कितनी सफाई हुई है और गंगा कितनी मैली हो रही है। कहते हैं ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो वो गंगा आज भी मैली है और वो गंगा सफाई के लिए तरस रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। थोड़ा कैमरामैन हमारे पीछे चल रहे, दिक्कत भी बहुत गंदगी है, इसलिए देख के चलो नीचे और हम आपको ले चलते हैं सीधे वहाँ जहाँ गटर का पानी हज़ारों गैलन हर रोज़ गंगा में गिर रहा है। मुझे ये बताया गया, एक पर्यावरणविद हैं, बनारस के प्रोफेसर हैं, महंत हैं, विशंभर नाथ मिश्रा, उनके पिता भी थे, उन्होंने भी गंगा सफाई पर काफ़ी काम किया, स्कॉलर की तरह हैं। उनसे भी सुबह बात हुई। कोशिश करूंगा एक अलग से, नीचे देखना बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, तो उनसे अलग से भी बात करूंगा, जिससे समझने की कोशिश करूंगा, आपको भी समझाऊंगा कि गंगा सफाई के नाम पर क्या जुमलेबाजी हुई है और गंगा सफाई के नाम पर क्या पाखंड हुआ है बनारस में। और ये अगर काशी में 80 घाट, तुलसी घाट, बाकी घाट, ये दर्जनों घाट जो मैंने कहा दशकों पुराने हैं, थोड़ी साफ सफाई चमकाने का काम हो सकता है 10 साल में हुआ हो, कुछ नई सीढ़ियों का निर्माण भी हुआ हो, लेकिन वहाँ से तो यह 300 मीटर ही तो दूर है। ये यहाँ देख लीजिए क्या है, कितनी गंदगी है। और जहाँ टूरिस्ट आते हैं, इधर के पीछे की तस्वीर करण दिखाइए, जहाँ टूरिस्ट आते हैं हर रोज़ इस क्रूज की सवारी करने के लिए, अब ज़रा देखिए यहाँ क्या हाल है, क्या मैनेजमेंट है, कितनी सफाई है, पानी का रंग ज़रा नीचे देखिए। और आगे मैं वहाँ सीधा ले चलूँगा जहाँ नाले गिर रहे हैं। और जब देखिए ऐसा है कि काशी महादेव की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है, धार्मिक आस्था का केंद्र है, और जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते हैं, काशी कॉरिडोर, महादेव कॉरिडोर का जिक्र करते हैं, लालाट पर पूरा चंदन और टीका लगाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, हाथ में कलश होता है, कभी गंगा आरती में हिस्सा लेते हैं जो पीछे 80 घाट दशाश्वमेध घाट पर होता है, और उसके बाद वो तस्वीरें जब जाती है चैनलों के ज़रिए आप तक, दिव्य काशी, भव्य काशी, वैसी तस्वीरें आप तक जाती है। लेकिन वो दिव्य काशी, भव्य काशी और वो घाट है जो दशकों से हैं। मैंने कहा वहाँ कुछ सौंदर्यीकरण हुआ है, लाइट्स की व्यवस्था हुई है और रात में चकाचौंध होती है। और ये भी सही है कि 10 सालों में बनारस में टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गंगा घाटों की, उन घाटों के अलावा जो बीते 10 सालों में जिन घाटों की व्यवस्था बदली नहीं है, और गंगा सफाई की। अब ये देखिए क्रूज़ सब है, यहीं क्रूज़ पर लोग आते हैं, पानी का रंग नीचे देख सकते हैं यहाँ से। और ये 2 बोतल मैंने अपने सहयोगी से अभी ले लिया, जिससे आप पानी का रंग देख सकें। हालांकि यहाँ भी पानी का रंग इतना काला है, एकदम ऐसा जैसे नाले का पानी है, नीचे चल के वैसे वहीं चलते हैं सीधा। और 2019 में जब मैं आया था, TV9 का मैं एडिटर था, ये 80 घाट पर एक शो कर रहा था, उस समय भी गंगा सफाई का मुद्दा था। आगे चलिए अब। और तब मैंने एक बीजेपी के नेता से जब कहा, तो उन्होंने कहा कि गंगा का पानी इतना साफ़ हो चुका है कि आचमन कर सकते हैं, गंगा का पानी आप पी सकते हैं। तो उस बीजेपी नेता को मैंने कहा कि ठीक है, पी कर दिखाइए। और उसके बाद कैमरे पर उस बीजेपी के नेता को गंगा का पानी मैंने अपने एक सहयोगी से मंगवाया और पहले कहा पीजिए। उन्होंने 2 घूंट 4 घूंट पिया, मैंने कहा नहीं पूरा पी कर दिखाइए। और उसके बाद उन्होंने पूरा पानी पी लिया, चूँकि 4-5 कैमरे थे, सामने 100-200 लोग थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पूरा पानी उन्होंने पी लिया, एकदम नाले के गटर के रंग का पानी, क्योंकि उन्हें देश के सामने, मोदी जी के सामने, बीजेपी के सामने साबित करना था कि गंगा साफ़ है, जबकि पानी का रंग गटर जैसा दिख रहा था। तो उसके बाद अगले दिन से बीजेपी के नेताओं का आना मेरे शो में बंद हो गया। ये पानी का रंग है, गंगा के पानी का रंग आप देख सकते हैं क्या स्थिति है पानी का। अब आगे चलिए, जहाँ स्टीपी मतलब जहाँ पंपिंग सेट लगा है, पंप हाउस है, और जहाँ से पानी आगे रमना भेजा जा रहा है। कल जब मैं परसों आया था मुझे लगा STP है, लेकिन अभी BD मिश्रा ने कहा कि ये सिर्फ शो पीस है, जो दरअसल पंपिंग स्टेशन है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे रमना है, यहाँ से पानी डाइवर्ट करके वहाँ ले जाया जाता है। लेकिन STP
ये जो ये पंपिंग हाउस है, पंप हाउस है, उसको बाईपास करके पानी सीधे गंगा में जा रहा है। वो शो पीस है, उसको ढक दिया गया। पीछे की तस्वीरें मैं चल के दिखाऊंगा अभी। और ये भी एक खास बात जो विशंबर नाथ मिश्रा प्रोफेसर साहब ने बताया कि सुबह 7-8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10:30 बजे तक अधिकतम पानी आता है, हज़ारों गैलन, लाखों गैलन हो सकता है। और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, क्योंकि दिन में लोग उस तरह से अपने घरों में नहीं होते या दफ्तर में होते हैं, तो सुबह जो आप घर का काम करते हैं, नहाते धोते हैं, इसलिए पानी का फ्लो ज़्यादा होता है। और शाम को फिर तो बज गए हैं 11, आते आते मुझे देर हो गई, तो मैं देख कि क्या दिख रहा है यहाँ वाटर फ्लो। और ये सामने रविदास पार्क है जो करोड़ों की लागत से बना है। अब जैसे ये पानी है यहाँ, अब यहाँ का पानी देखिए, इधर आ जाइए करण, दिखाइए ये पानी की, और यहाँ गंदगी देखिए गंगा की। ये गंगा सब यहाँ का पानी का, तो कि गंगा के नाम पर क्या तमाशा हो रहा है और क्या गंगा की सफाई हुई है। ये गंगा के गटर का पानी का ये है ये, और ये तो ऐसे निकाला नीचे से, चूंकि बहुत बैठा हुआ है, और रंग देखिए, गंदगी और दुर्गंध है गंगा के पानी में। और ये स्टीमर कहें या जो भी कहें, क्रूज छोटे, ये यहाँ से टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं रोज़ शाम को, ये चलता है। तो आपने टूरिस्टों के लिए तो ये कर दिया, हालांकि इस पर भी आरोप लगा रहे लोग ज़्यादा गुजराती या गुजराती, उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद जो हो, अब ये फ्लोटिंग MRU CNG स्टेशन है, और इधर से वही गंगा का पानी आ रहा है जो हम आपको ऊपर, आइए, और इधर से ढक दिया गया है ताकि ये पता न चले। इधर आइए, मुझे बताया गया, प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि क्यों यहां शूट करने में दिक्कत है, ये बताइए क्यों। नहीं, मैं जानना चाहता हूं दिक्कत क्या है। माइक भाई, पानी आ रहा है, उसको शूट करने में क्या दिक्कत है? हाँ, बात सुन लेते हैं आपका, बताइए बताइए क्या दिक्कत है। नहीं, मेन रोड से नहीं। ये क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ किसी को अलाउ नहीं है? ये मैं जानना चाहता हूँ सरकारी तौर पर क्या अलाउ नहीं है यहाँ पर। क्या नहीं अलाउ? यहाँ इधर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मोबाइल चलाना सब मना इधर है। मतलब वो पानी के पास जाना मना है? पानी पास मेन रोड से है ना पानी। पानी वहाँ जाने में क्या दिक्कत है तो बताओ। पानी कैरी उस जगह तक है ना, इस जगह से पानी मैं जानना चाहता हूँ, जो पानी आ रहा है उसको मैं देखना चाहता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? उसकी बात नहीं है, जो मेन रोड है वहाँ पे पंप कैनाल पे, कैनाल से रास्ता नीचे उतरा है, वहाँ भी जाऊँगा, आप कैनाल से, कैनाल से भी आऊँगा बिल्कुल। लेकिन मैं अगर वहाँ पानी देखना चाहता हूँ, नहीं अलाउ है। क्या नहीं अलाउ? कहाँ लिखा हुआ है यहाँ? एक मिनट, अरे हम लोग को सुन तो लो, यहाँ लिखा होना चाहिए ना कि यहाँ प्रवेश, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है और यहाँ आप इंटर नहीं कर सकते। कहीं लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ? हम लोग किस लिए रखा गया है? आपको रखा गया कि कोई कैमरा लेके शूट करने ना आ पाए? बिल्कुल, मतलब शूट करने ना मना है, हर चीज के लिए फोन चलाना मना नहीं होगा, शूट करना मना है, मतलब ये कह रहे हो? अरे बोल तो रहे, फोन चलाना, वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना मना। क्यों मना है भाई साहब? वहाँ पैसेंजर तक कोई अलाउ नहीं हम लोग करते हैं। नहीं मना है, भाई साहब आप इधर आ जाइए ना, आप अच्छा छाया में। हाँ, हमें लगा आप कैमरा के पीछे आ गए, कहीं कैमरा तो नहीं लेना चाह रहे आप? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आप कैनाल से नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं अगर वो पानी वहाँ, इस बोतल में पानी वहाँ का भरना चाहता हूँ, इसमें आप क्या रोक सकते हैं? हाँ, नहीं दिक्कत है ना? दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि आगे जो आपको दिख रही है CNG स्टेशन है। हाँ, और वहाँ पे बिना एक्सपीरियंस होल्डर को मैं CNG स्टेशन में नहीं जा रहा हूँ भाई। मैं आपको इंडिकेशन कर रहा था, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ मत जाओ, आप शूट करो, उधर आपको जो दिखाना है दिखाओ, बट आप वहाँ मतलब CNG स्टेशन पे नहीं जा सकते। अच्छा ये बताओ, ये जो CNG स्टेशन है इसका क्या काम है? ये यहाँ पे जो बोट चलती हैं अभी उनका है, उनका CNG, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना पंप हाउस से? पंप हाउस तो ठीक है, आपका बोट से CNG है, मैं वो पानी के पास जा रहा हूँ, वहाँ CNG के पास जा ही नहीं रहा हूँ भाई। मेरे CNG पेट्रोल पंप पे आदमी पेट्रोल भराता है ना। मैं सर क्या बोल रहा हूँ, कैनाल से जाइए सीधा, इससे जाने क्या मतलब है? फालतू बहस भाई, कोई मतलब नहीं बहस नहीं कर रहा हूँ दोस्त, कोई बात नहीं है। पानी देख के आप क्या करेंगे? नहीं, पानी देख, अरे पानी देखेंगे कि कितना साफ होके पानी पीछे से आ रहा है। ये पंप पानी भी साफ होता है, बताइए आप हमें। हाँ, नाले पानी भी साफ होता है, ये बात आपने कही, लेकिन नाले का पानी तो साफ होने के लिए तो गंगा सफाई अभियान इसीलिए बनाया जा रहा है। अभी ना तो बनी नहीं रहा है, इन लोग को भी तो काम चल ही रहा है। तो काम चल ही रहा सालों से, उसके बाद गंदा पानी हजारों गैलन आ रहा है इससे। तो पानी आप घर का अपने यूज करिए, तो अपने घर में रखिए, फिर बाहर मत गिराइए, सब सफा हो जाएगा पानी, सबसे बढ़िया। ओके, अपने घर में आप
होता है तो ये गंगा सफाई की बड़ी बड़ी बातें जो गंगा पुत्र कर रहे हैं, हजारों करोड़ खर्च इसलिए हो रहा है कि आप घर ही में करिए साहब। आप पानी कहीं ऐसा नहीं कि पीने ला पाए नहीं, आप जाकर पानी पीजिए गंगा जी का, आप एक बोतल ला के दो, आप पी लेंगे। ये पानी यहाँ गिर रहा है नाले का, तो यहाँ का पानी कैसे पिएंगे? तो फिर तो मैं आप करें कहीं पी लीजिए, उधर का पानी पी लीजिए। ये 5 स्टीमर में से किसी के पास का पानी आगे चले स्टीमर के आगे। मैं क्या नाम है आपका? सूरज नाम है। देखो सूरज, आप यहाँ काम कर रहे हो तो आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मजबूरी की बात की नहीं, हम भी सहानी, हम भी गंगा माँ की सेवक है। अच्छी बात है सूरज, अच्छी बात है, बात सब कुछ सही है, अच्छी बात है सूरज। एक ही जगह पानी हर पूरे भारत में पानी जहाँ भी यूज हो रहा है, सब नाले गंगा जी नदी में कहीं ना कहीं जा रहा है पानी। तो ये यहाँ के पास पर्सनल व्यवस्था नहीं, गाँव देहात रहता है तो अपनी सेफ्टी टंकी बनाया। नहीं, पर्सनल व्यवस्था की बात ही नहीं, बात तो सरकार की व्यवस्था की है, एसटीपी की है, गंगा सफाई के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की है, हम तो वो देखने आए। यहाँ से 500 मीटर में, उनसे पूछिए ना प्लांट वालों से, उन्होंने उनसे पूछने, आपसे पूछने, 500-700 मीटर में हर स्टीमर के पास देखा पानी इतना गंदा है, पृथ्वी लोक का कोई आदमी पिएगा एक बोतल, अगर पी लेगा, बोतल लेके चल रहा हूँ, उसको डायरिया हो जाएगा। गंदा है ना पानी, आज से गंदा नहीं है ये नाला, जब से तब से पानी गंदा चल रहा है। लेकिन 10 साल पहले से गंगा, 10 साल पहले भी पानी गंदा था, बिल्कुल गंदा था, कोई 14 के बाद गंदा नहीं हुआ, लेकिन गंगा पुत्र तो 2014 के बाद है। नवंबर के पहले ऐसा सीन था। आप यहाँ पे खड़े होगा और बढ़िया। अभी आपने बोला कि गंगा पुत्र 10 साल से है। हाँ। भाई 10 साल की आयु में एक बच्चा जब पैदा होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जब बड़ा होगा तब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। हाँ। और वो फिर इस पंचवर्षीय में आ रहा है तो आप देखेंगे इसकी कायाकल्प और बदल जाएगी। क्या शुभ नाम है आपका? धीरज सिंह मेरा नाम है। धीरज सिंह मेरा नाम। क्या करते हो धीरज आप? मैं यहीं पे रहता हूँ। तो धीरज, मैं 2019 में भी आया, 14 में तो आया, तो 14 में बिल्कुल तो सर, चलिए आपको मोदी जी काफी पहली बार। डिफरेंस दिखा होगा। हाँ, तो आप 2019 नहीं, ये हजारों गैलन 2019 में भी मैं बह रहा है और अभी भी बह रहा है। उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। हाँ। 2019 में आपने देखा होगा कि गंगा का जो मतलब यहाँ पे और छवि गंदी थी, हाँ। वो आपको साफ जो कचड़े बह रहे थे वो दिख रहे हैं आपको? अरे बताइए, कहीं परसों दिख रहा तो हो? मुझे मरी हुई गाय बहती दिखी जो अपने वो तो वीडियो में भैया दिखा। देखो, अब ये बताइए, नहीं, अब हम नहा रहे हैं गंगा में, साबुन लगा लिया, डेली घर पे नहा रहे हैं, एक दिन गंगा में नहाने आए तो साबुन लगा के नहा लिया, कपड़े गंगा में धो लिया, तो गंदगी तो होगी। लेकिन ये किसने गंदा किया? हमारे जैसे धीरज, आपके लोगों ने धीरज, गंदा किया ना, पुल से गंगा गाय लाया फेंक दिया। धीरज, अब वो वो ठीक मोदी जी है, वो थोड़ी ठीक ना है, करेंगे। वो ठीक है, धीरज, लेकिन हजारों स्वच्छता अभियान में ये देखिए गंगा जी की सफाई में कि कहीं भी आप हमको प्लास्टिक का थैला भरते हुए दिखा दीजिए। ये किनारे की बात मैं अरे नहीं कर रहा, यहाँ यहाँ से पे नाला लेकर है। पूरा घाट ये इतना साफ गंदा हो रहा है। है, डेली झाड़ू लग अरे रहा ये है। नहीं, हर ये प्रशासन- इस रविदास घाट की बात मत करिए, यहाँ से लेकर 80 के बीच में। अभी जो देखिएगा वो इस 500 साल में नहीं ये होता है, 2024 के चुनाव के बाद जो गंगा पुत्र ने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो वास्तव में नहीं, उनको अब तो माँ कह रहे गंगा गोद ने ले लिया बुलाया है, है। अब तो कह रहे माँ गंगा ने बिल्कुल गोद गोद लिया है, गोद लिया तभी तो वो विकास हो रहा है। लेकिन हजारों लाखों गैलन पानी ऐसे ये आ रहा बताइए, है। आप बनारस में कितने साल से आ रहे हैं या कहाँ के रहने मैं वाले? तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं चुनाव के 10-20 दिन आगे पीछे आता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। लेकिन आप बनारस का हाल देखिए कि आप जब आते होंगे, टूरिज्म क्या था, टूरिज्म की स्थिति क्या थी? हाँ। 2014 के पहले टूरिज्म की स्थिति क्या थी? नहीं, बढ़ी है। Nothing थी। हम तो अभी गंगा पर बात कर रहे हैं, गंगा टूरिज्म पे बढ़ी भी है, बात कर रहे हैं, मैं भी टूरिज्म पर गंगा बढ़ी पे है। बोल रहा हाँ, हूँ। टूरिज्म गंगा बढ़ी है। प्रदूषण- ये स्टीमर नहीं था पहले, स्टीमर आ गया, क्रूज आ गया, लोग आ गए उस पे पहले क्रूज जो है पे। बोटें चलती थी वो डीजल पेट्रोल की थी। हाँ। अब सीएनजी से चल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, नहीं हो रहा पॉल्यूशन। हाँ, हाँ। गंगा में मैंने पहला ही टॉपिक बोला कि कहीं भी बताइए प्लास्टिक बहता हुआ दिख रहा हो। हाँ। आपने एक मुद्दा उठाया कि मैं गंगा गाय देखा था बहते हुए। नहीं, छोड़िए, किसी ने लाके मैं छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि लाखों गैलन पानी गंगा में पहले भी बह रहे थे, कांग्रेस सरकारों के समय भी बह रहे थे, बिल्कुल बह रहे थे। लेकिन वो बहना बंद नहीं हुआ है। और एसटीपी प्लांट या जो इस तरह के जो पंप हाउस बने हैं वो पूरी तरह से सर, मैं क्रियान्वित आपको नहीं है। बता दूं, जो हाँ। ये पंप हाउस लगा है वो सबसे सुपर है। हाँ। यहाँ पे पहले और गंदगी थी। हाँ। ये जब तो मान CNG ले 10% गंदगी ये कम हो गई। एमआरयू स्टेशन जो लगा हुआ है, हाँ, अभी 60-40 का रेशियो हो गया। 60-40 मतलब जी, 60% पहले- गंदा, पहले- 40% साफ। जी नहीं, हाँ। 60% साफ है, 40% गंदा है, गंदा रह गया। वो लोकल के क्योंकि बंदों ने गंदा कर अच्छा चलिए, अब हम जरा जा रहे हैं ऊपर, पंप हाउस को जो बाईपास करके हजारों गैलन पानी आ रहा है, जरा उसको देखते हैं। कोई बात नहीं, आप अपना पक्ष आपने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप गंगा के प्रति प्रेम है मैं तो actually बता दूं 10 आपको। साल बहुत होता है, तमाम तरह की नहीं, स्कीम नहीं, आपने बनाकर बोला कि सफाई करना। 2014 में गंगा पुत्र पैदा हुए। ने पैदा हुए, देखिए मेरे शब्द तोड़ दिए। मैं कह रहा हूँ 2014 से गंगा पुत्र आए, बिल्कुल, तो पैदा ही होना उनकी हुआ उम्र ना। 74 साल है अभी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो बात नहीं, तो 10 साल बहुत होता है अपने वादे दावे को पूरा करने के लिए, तो मैं वो दिखाने पूरे आया। हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, पूरे हो चलिए रहे अब हैं। जरा हम पानी देखने जाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जाने में आप लोग वहाँ पानी में 2 बोतल लेना चाह रहे हो, आप क्यों रोक रहे हो? बिल्कुल, मैं नहीं रोक रहा हूँ। आप आइए, मैं आपको पानी देता हूँ। आइए, आपको दिला देते हैं पानी। आइए, हाँ, तो देखते हैं जरा आइए वो कहाँ सर, से आ रहा आइए, आपको पानी है, देखते हैं कहाँ से पानी आ रहा है। ये इधर देख सकते हैं, झांक के आइए। हाँ, अब ये सीएनजी स्टेशन के लोग हैं, तो चलिए यहाँ स्टीमर जो चल रहा है, क्रूज दरअसल,
वो सीएनजी के थ्रू चल रहा है। अब ये जो गंदगी है, ये जो पानी आ रहा है पीछे, ये आ रहा है ये, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, ये उसके बाद ये आ रहा है एक हिस्सा, और इसमें बाईपास करता हुआ यहाँ भी पानी देखिए, और इसके उधर हजारों गैलन डायरेक्ट बाईपास कर। सामने में आप देख रहे हैं वो पंप हाउस, कैनाल पंप हाउस पंप लगा हाउस हुआ है, पता उसमें है। हम पानी फिल्टर कर रहे हैं। हाँ। रिफाइन करने के बाद सारी पानी इसमें छोड़ी जा रही है। सर। जो पहले कचड़े बहते थे, धीरज, ये धीरज, कागज सब धीरज, रहता था। मैं ऊपर से देखता हुआ आया हूँ, उसको पंप हाउस के बगल से बाईपास करके हजारों गैलन पानी सीधा आ रहा है। आपको भी पता नहीं होगा। नहीं आपको पता होगा, अभी आप देखेंगे, आप कैनाल के धीरज। अंदर फिल्टर हो रहा है। सर मैं आप यहाँ पे देखिए, हाँ, वहाँ सही पे से कचरा देखा पूरा नहीं। गुलिया अरे हुआ मैं देखता हुआ आया हूँ पैदल। हम 365 दिन आते हैं, अरे आप आते होंगे। एक दिन आए हैं। हाँ। अब सुनिए, आपने जो बाईपास देखा, हाँ। यहाँ पे 2 अच्छा, वाटर ये सफाई है पूरा, ये साफ पानी आ रहा है इसमें? भरे? नहीं, इसमें नाले का साफ- पानी तो नाला पानी ही आ रहा है रहेगा। ना नाला का बिल्कुल पानी? नाला हाँ। का पानी रहेगा, हाँ। लेकिन वो फिल्टर होकर रिफाइन होके आ रहा भाई है। इसको- और ये आने वाले दिनों में 6 महीने 4 महीने में ये भी बंद हो जाएगा। पंपिंग है, और ये भी काम, दूसरा वाटर ये भी काम हमारे बनारस के माननीय प्रधानमंत्री सांसद महोदय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही होगा। हाँ। जो इसमें गंगा पुत्र है तो है। हाँ चलिए, अब ये बताओ आप भी। हाँ हाँ, इधर मुझे आइए। कुछ तो भी जल्दी में, हाँ। कुछ मीडिया के प्रेशर में आके काम नहीं करना नहीं है। नहीं, आप अपने मन से करिए, प्रेशर की बात ही नहीं है। मैं तो जरा पानी जो निकल रहा है वो देखना चाह रहा हूँ। तो जैसे आपको वो साइड से देखना नहीं नहीं, रुकिए, वो जो पानी है पूरा अभी तो बंद हो गया, यही अभी मैं बंद देख हो के गया था अभी। हाँ, हाँ। वो फ्लो डायरेक्ट जा रहा था अभी हाँ, 10 हाँ। बजे, क्योंकि 10 बजे 8 बजे बहुत फ्लो होता है, फ्लो होता है, जो अभी राइट। कम हो गया, अभी कम हो शायद गया। 10% हो गया, जो हाँ, 8 बजे 9 बजे होता है। वो फ्लो जो धारा प्रवाह पानी जा रहा है आपको- वो तो साफ नहीं है पानी। नहीं, मैं आपको पूरी सिस्टम बताता हूँ ना। पहले ये बताओ, यहाँ वो से पानी जो जा रहा है वो तो उसके बाद वो या- फिल्टर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ- वो पूरा गंदा है। सुनिए ना, मैं आपको पूरी सिस्टम समझा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मेरा 60 मीटर का ड्रेन है। हाँ 60 मीटर के ड्रेन में हमने 3 सेक्शंस किए जो बैरिकेडिंग के हैं। अभी हमारे ऊपर मेन चैलेंज ये है कि हमें फ्लो, जो एक्सेस फ्लो है, एक्सेस फ्लो को हमें टैकल करना है। और सिस्टम की हमारी एक ये होती है, लिमिटेशंस होती है। और जो 30 mld का है, 30 mld के ट्रीटमेंट के हिसाब से ये पूरा प्लान बन चुका है। हाँ। अभी ये जो है, आप यहाँ पे इसको अनट्रीटेड देख रहे हो। हाँ, अब वो इसको पानी जा रहा होगा। एक घंटे में सुन नहीं, लो। ये जा नहीं रहा है। अरे इसमें अभी तो रुक बैरिकेड गया, अभी तो नहीं, रुक इसमें गया। बैरिकेडिंग हुआ है। नहीं, ये भी बात है ना कि मैं फिर कह रहा हूँ हाँ। कि 8 से 10 बजे तक या 7 से 10 बजे तक इससे 5-10 टाइम्स ज्यादा वाटर फ्लो आता ज्यादा है, मानते हो? flow- ये ज्यादा flow अभी आता है। फ्लो कम हो गया, चूंकि 11:15 साढ़े 11 बजने जा रहा है। तो अभी जब मैं 10 बजे आया तो उससे पानी जा रहा था उस फ्लो से, यही हाँ। देख के मैं वापस नहीं, आया। बराबर है, सही बात है। उसमें पानी जाता हुआ दिखा, और जैसा गंदे नाले का पानी वैसा ही जाता हुआ सही दिखा। बात है, सही सही बात बात है ना, सही बात है। वो देख के तब मैं आया, नहीं, सही तो मैं नहीं बात है, आता। नहीं, अगर सही मुझे बात। दिखता नहीं, सही कि- बात है। हाँ, नहीं। तो क्यों जा रहा था 9 बजे 10 बजे वहां से वो पानी ये है हजारों कि गैलन? ये O&M चल रहा है इसका। हाँ। इसके जो पंपिंग है ना, हाँ। इसका ये चल रहा है, जो कपलिंग होता है ना, हाँ। हम उसको जैसे है कि जैसे 80 mld का जो प्रवाह है, हाँ। 80 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी है। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम जो है ना, ये थोड़ी फार अमाउंट में इसको अफेक्ट होता है। तो उसको सुबह हम फिर से मेंटेनेंस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये ट्रीटेड और ये यहाँ जो सुबह 10 बैरिकेडिंग, बजे मेरे ख्याल से चल भी नहीं रहा था। नहीं नहीं, इसको 9:30 ये 10 अभी चल रहा है ये। तो 10 बजे क्यों नहीं चल रहा था ये? नहीं, तो ये उसका O&M का प्लानिंग होता है ना। नहीं, जब मैं 10 बजे आया, ऐसा- 9:30 के बीच, जब ये हजारों गैलन पानी अभी से 5-10 टाइम्स ज्यादा पानी का फ्लो था, बराबर है। तब ये मशीनें नहीं चल रही नहीं, बराबर है, इसके ऊपर हमने तुरंत कार्रवाई भी की है। मतलब अभी ऐसा तो नहीं कि हम उधर पहुंचे नहीं बस ये नहीं चलने नहीं लगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप दिन भर में, तो मैं ये जानना चाह आप रहा दिन हूँ, भर में कभी भी विजिट कर मैं एक लीजिए। सवाल, मैं तो विजिट किया ना अभी हाँ, 9:30 हाँ, हाँ। उस समय उससे पानी का फ्लो बहुत हजारों गैलन जा रहा था। एक सेकंड, आपकी बात पूरी सुनी, अब मेरी सुन लो। सुन लीजिए। हजारों गैलन पानी वहां से डायरेक्ट बाईपास जा रहा था, वो गंदा पानी जा रहा था और ये नहीं चल रहा था। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी से 1.5 घंटे पहले की, सही तभी बात मैं है। वापस आया। सही बात तो है। वो बंद होना और हजारों गैलन पानी क्यों जा रहा था? ये मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि हाँ। जो 24 आवर्स ऑपरेशन है ना, हाँ। तो अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा 90% अभी सक्सेस हो गया है। हाँ। सिस्टम ट्रायल्स हो गए, वो जो दिख रहा है ना, वो ओजोनाइजेशन सिस्टम है। आप नहीं, इसका मैं बता जवाब- रहा हूँ, हाँ। इसका भी दे रहा हूँ। हाँ। कुछ जवाब देने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। चलिए, ठीक है, ठीक है, बताइए, इसके पीछे इंजीनियरिंग के निकष है। डाल दिया, ट्रीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ट्रीटमेंट की क्वालिटी भी आनी चाहिए ना सर, सिर्फ रंग बदलने से थोड़ी होता है। अरे भाई, लेकिन वो तो चल ही नहीं अरे रहा था ना, तो अभी- ना ये चल रहा था अभी आपका चल रहा है, ट्रीटमेंट, अभी चल चल रहा रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा वही बोल रहा हूँ हूँ कि ना। 9:30 से 10 जब मैं अरे आया तो सर, बंद था, वो- आप खुद मान रहे हो। यस। और उस समय हजारों गैलन पानी वहां से जा रहे थे डायरेक्ट, तो बिना ट्रीटमेंट के। जब यही बंद है नहीं, तो जो पानी जा रहा था विदाउट ट्रीटमेंट तो जा रहा था। आपको ये जो चीजें है ना, हाँ। ये अगले दिन से नहीं दिखेंगी। ये O&M का पार्ट है। O&M तो मानते हो ना, ऑपरेशन। चलिए, समझ में आया। देखिए, हुआ ये कि मैं आया यहाँ 9:30 से 10 के बीच,
मुझे बताया गया कि सुबह में यहाँ हज़ारों गैलन पानी आते, लाखों भी हो सकते हैं, और वो पानी का वाटर फ्लो का टाइम ज़्यादा होता है मॉर्निंग में 10 बजे के पहले, और उसके बाद शाम 4 से लेकर 8-9 बजे तक, क्योंकि घरों में लोग होते हैं, हर तरह के काम, नहाना धोना, बर्तन धोना है, जो भी घरेलू काम होते हैं। तो उस वाटर फ्लो के वक्त जब मैं आया तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट था ये बंद था, और हज़ारों गैलन पानी बगल का दिखाइए सचिन, वो जो शूट है वहाँ से दिखाई, वो बगल का जो नाला है जो अभी बंद हो गया, ये हो सकता है अभी अचानक ये सब शुरू हुआ, वहाँ से पानी का फ्लो जा रहा था, जो भाई साहब खुद भी बोल रहे हैं, आप ही की बात कर रहा हूँ, और मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं। तो मैं खाली ये जानना चाह रहा था कि अभी चल रहा है तो इसका मतलब सुबह जब हज़ारों गैलन ज़्यादा पानी वाटर फ्लो होता है तो बंद रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कल भी आ जाइए। हाँ, तो आज क्यों बंद था? ओएनडीएम की बात कही ना मैंने आपको, ओएनडीएम भी होता है ना, एक सिस्टम में ओएनडीएम होता है। अब चलिए इसको हम कैसे फिर गारंटी लें, कितनी बार आए कि कब आपका बंद होता है, कब चालू होता है, कब डायरेक्ट पानी जा रहा होता है? अभी हम लोग नीचे आए, वहाँ से लोग देख रहे थे, वहाँ टावर से लोग देख रहे थे, अचानक चालू हो गया। ये सर कैसा है, मैंने आपको यहाँ पे देखा, मैं इसलिए आया, कल भी मैंने कुछ रिपोर्टर्स को यहाँ पे देखा है। कैसा है, एक प्रोजेक्ट को, एक जो मिशन चलता है, अभी सारे लोग एक्टिव हो गए, यहाँ पे वहाँ भी सफाई कर रहे हैं। अरे भाई सुबह जब हज़ारों गैलन पानी आ रहा था एक भी आदमी यहाँ नहीं था, अभी वहाँ भी सफाई करने लगे, यहाँ भी करने लगे। चलिए आप अपनी बात कहिए, पूरी बात कहिए। ये चलिए अपनी बात खत्म करिए, कोई बात अभी कैसा है, आपने आज का देखा। हाँ, आज का देखा। ठीक है, तो आपका पर्सपेक्टिव है। नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं, आज का फैक्ट है। नहीं, फैक्ट है, फैक्ट तो मैंने नाम बता। नहीं, सर्वेश आज का फैक्ट है, जो मैंने सुबह 9 से 10 ये नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं इसके पीछे जो है ना, जो अपना इसके जो बाकी का जो ओवरऑल जो है 24 आवर्स में क्या होता है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपका नाम क्या है? अजीत जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा आपने सुबह इसको कैप्चर किया है वैसा पूरे 24 आवर्स में कैप्चर कीजिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप आइए, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ। चलिए ठीक है। मैंने जो सुबह देखा उसके बाद आया, अभी मशीन चल रही है, वाटर फ्लो अभी 1/10 हो गया। जो यूट्यूब है ना, अभी इसके ऊपर से डी वाटरिंग हो रहा है। डी वाटरिंग जो हो रहा है ना, ये देखो बाहर पानी आ रहा है, ये अभी फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है इसमें। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में ओजोनाइजेशन होता है। सौरभ, अभी पानी का वाटर फ्लो 1/10 भी नहीं है, जो सुबह 8 से 10 होता है, सही बोल रहा हूं? 1/10 क्या, उससे भी कम है सर, वो बोल रहा हूं ना मैं। तो अब अभी तो आप ये दिखावे के लिए ये सब इसमें से ट्रीटमेंट हो रहा है। जिस समय पीक है वाटर फ्लो का, उस समय मशीन भी बंद थी और उस समय डायरेक्ट पानी जा रहा था। नहीं, तो ये चीजें हमने इसको टैकल किया है। ये एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है, जो ये इसमें जो लूप होल्स है वो हमने इसको करेक्टिव एक्शन ले लिया है। चलिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपके दर्शकों को यही बताना चाह रहा हूँ। अंतिम सत्य यह है, जो माननीय मोदी जी का मिशन है वो सक्सेस होने जा रहा है। ठीक है, और उसके लिए हम कार्यरत हैं। चलिए ठीक है। तो एक बात वही, जिस फैक्ट को चेक करने आया, तो इसका मतलब मैं सही था कि सुबह हज़ारों गैलन पानी ऐसे डायरेक्ट जा रहा था बगल से, ये बंद था, जो अभी चालू हुआ है। हो सकता है नीचे हम लोग थे और उसके बाद चालू हुआ है, और ये खुद माने। फिलहाल अब चलते हैं, और ये भी सही है, इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है कि 2014 से पहले भी गंगा सफाई के नाम पर हज़ारों करोड़ खर्च हुए, राजीव गांधी के कार्यकाल में खर्च हुए, और गंगा सफाई के नाम पर लूट हुई, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन गंगा मैली की मैली रह गई। एक अतीत की कहानी है, लेकिन एक वर्तमान की भी कहानी है। 40,000 करोड़ नमामि गंगे के नाम पर खर्च करना, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और उसके बाद अगर हज़ारों लाखों गैलन पानी, गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा है, तो उसका भी मतलब है। उन्होंने बताया कि अभी चालू हुआ है, सुबह फ्लो कुछ ज़्यादा रहता है, वो जो भी उन्होंने बताया आपने सुना। अब हम चलते ज़रा नीचे की तरफ, और आइए ज़रा, आइए आगे, आइए यहाँ की तस्वीर एक ले लीजिए। सुबह मैं यही देख के गया, आइए, और तभी मैं आया, जो अभी सौरभ जो भी थे उन्होंने माना। वो जो बगल का हिस्सा है, वहाँ से डायरेक्ट पानी, पीछे का पानी जा रहा था इस पंप हाउस में गए बगैर, सीधा डायरेक्ट। वो सुबह मैं देख के गया, और उसके बाद मोटर और ये पंप हाउस बंद था। जो अभी मैं आया तो पंप हाउस चालू है, क्योंकि जब नीचे शूट कर रहा था तभी कुछ वहाँ शोर शराबा होने लगा, ऊपर सब पंपिंग स्टेशन पर लोग देख रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय वाटर फ्लो अभी 11:30 बज रहे, वाटर फ्लो 1/10 से भी कम है। तो चलिए, अगर सफाई थोड़ी हो रही है, खुश होने की बात है, लेकिन उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस लोकसभा क्षेत्र में वो दिन भी आएगा जब गंगा में ऐसे गटर का पानी, नाले का पानी नहीं गिरेगा। इसलिए जो गंगा जी का पैटर्न है, ये देखिए क्रिश्चियन शेप का है गंगा जी। ये है, ये आपका अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। पूरा बनारस आपका इस रीजन में है। और ये तो आपकी है गंगा,
और इसमें दो ट्रिब्यूटरीज हैं। एक तो है 80 एक्सट्रीम साउथ में, और एक्सट्रीम नॉर्थ में है आपके वरुणा। यही दो रिवर है जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वरुणा और 80, जिससे बनारस का पूरा नाम वाराणसी पड़ा। अच्छा, ये महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज है, और ये जो क्रिशन शेप है ये बेसिकली इन दो ट्रिब्यूटरीज की वजह से मेंटेन होता है। अभी देखिए क्या हुआ है कि हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं। एक पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन जो कि एकदम स्पेसिफिक है, जो ड्रेन्स आके गंगा में मिलते हैं। ये आपका है वेस्ट बैंक, ठीक है, और सारे इंटरेक्शन पब्लिक के इसी बैंक पे होते हैं। तो नाले जितने घाट हैं 10 ये सब 84 घाट आपके हो गए, सारे यहीं पे, सारे यहीं पे, और टोटल 84 घाट हैं। और ये किलोमीटर कितना होगा? ये लगभग ये 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर। इसी में विश्वनाथ कॉरिडोर, इसी में विश्वनाथ कॉरिडोर आपको मिड पॉइंट में पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए गंगा बेसिकली डुअल चैनल की रिवर है। मतलब जो क्रॉस सेक्शन देखिएगा, एक डीप सेक्शन है और एक शैलो सेक्शन है। ये जो डीप सेक्शन है ये आपको वेस्ट बैंक पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो गंगा में टोटल डिस्चार्ज है ये लगभग है 350 MLD, मिलियन लीटर पर डे का ये डिस्चार्ज है। इसको कहते हैं पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज इसके पॉइंट्स एकदम स्पेसिफिक हैं। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप देखिए तो हमेशा मेंटेन रहता है। अच्छा, सबसे एक्सट्रीम जो है पॉल्यूशन, ये दो चैनल्स हैं। 80 रिवर जो है ये एकदम से सीवेज ड्रेन में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो आप टावरिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली पंप हाउस है। फिर यही आप आरपी घाट पे देखेंगे एक बड़ा सा, जिसमें शिव जी नृत्य करते हुए हैं, वो भी पंपिंग स्टेशन, वो सम्प वेल है। ऐसे करके आपको 3-4 यहाँ पे सम्प वेल, उसको लोग समझते हैं एसटीपी नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि एक ये ट्रंक सीवर है जो 80 से लेके आपके वरुणा के पास जाके यहाँ पर एक खिड़कियाँ नाला है, उसमें जाके ये ड्रॉप करता है। और ये शाही नाला बना है ब्रिटिश टाइम का, तो अभी भी वो बनारस का सीवरेज सिस्टम का बैकबोन है। अब देखिए क्या है, लगभग 85% पॉल्यूशन गंगा का ये पॉइंट सोर्सेज से है, और 15% जो है वो आपके नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, ठीक है। अब इसको पॉइंट सोर्सेज नाले जो गिरते हैं ये पॉइंट सोर्सेज, ओके, ठीक है। और ये जो 15% ये जैसे आप लिटर करें, हाँ। या कोई मरा हुआ जानवर, जैसे एक आपका वीडियो भी 1-2 दिन पहले आया था, मरी हुई गाय। तो अब देखिए मरी हुई गाय वो आपको देखने में डिस्टर्बिंग लगेगा, लेकिन वो नॉन पॉइंट सोर्स, उसको अगर आप निकाल लेंगे पानी से तो गंगा का फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट सोर्सेज हैं, एक बार सीवर चला गया गंगा जी में तो आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये क्या होता है कि जो क्लास बी रिवर क्लासिफिकेशन, ये गवर्नमेंट ने और मीडिया के लोगों ने कहा था कि अगर सब हमारा ठीक ठाक हो गया तो क्लास बी रिवर हम बना देंगे, मतलब कि रिवर विल बी ओनली फिट फॉर बेदिंग। अब बताइए स्नान योग, अब गंगा जी का क्या मामला है कि दरस परस मज्जन और पाना, मतलब बहुत लोग दूर से दर्शन करते हैं, कुछ लोग स्पर्श करके सर लगा लेते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं, और जो संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, सिप भी करते हैं। जहाँ सिपिंग की बात आई तो वो फिर वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और वो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब देखिए क्या है, तो क्लास बी का स्टैंडर्ड ये है कि जो फीकल कोलिफॉर्म काउंट है पर 100 ml, ये जो है 500 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बीओडी लेवल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, जो जलीय जंतु हैं वो सरवाइव हो गंगा जी में, तो वो आपका 5 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए स्थिति क्या है कि जहाँ 80 गंगा में मिली, ठीक है, यहाँ पर जो डेटा अभी नया हमने निकाला है ये आपका है करीब 47 मिलियन पर 100 ml, जो होना चाहिए 500 के अंदर। अच्छा, जहाँ आप बैठे हैं तुलसी घाट पे, ये है करीब 52,000। आरपी घाट जो मिड पॉइंट है, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का सेंटर है,
वहाँ है आपका 20,000। अच्छा, ये कम क्यों हो रहा है कि ये जैसे नदी फ्लो होती है डाउन स्ट्रीम तो ये डाइल्यूशन होते चला जाता है, लेकिन तब तक वरुणा के मिल जाते हैं जहाँ गंगा जी छोड़ती हैं बनारस बस को। फिर वहाँ पर फिर 88 मिलियन हो जाता है। तो अब ये जो स्ट्रेच है इसमें लगभग 40 से 50,000 लोग रोज़ गंगा में स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। तो यहाँ अगर पोल्यूशन इतना हाई है तो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए बीओडी क्या है, यहाँ पर 47 मिलियन है, वरुणा पे 88 मिलियन, और यहाँ पे जो आपका जो कॉरिडोर एरिया है वहाँ लगभग आपका 20,000 के आसपास है। ठीक। अच्छा, दूसरा एक इन्होंने ये काम किया कि कॉरिडोर एरिया में एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म गंगा के अंदर घुस के ये बना दिया। अब ये प्लेटफॉर्म जो अंदर घुसा के आपने बनाया है इससे गंगा की पूरी फ्लो डायनेमिक्स चेंज हो गई। अब यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी गंगा के पानी का, यहाँ वेलोसिटी ड्रॉप हो जाएगा। फिर आगे तो यहाँ क्या होगा कि आपके ये सेडिमेंटेशन और ये सब जो रेत वगैरह देख रहे हैं सब देखिए आगे आने वाले दिनों में इस वजह से होने लगेगा। और इधर डाउन स्ट्रीम में स्काउरिंग होगा कि गंगा काटेंगी फिर घाटों को। तो ये सब चीज़ें, और आज के तारीख में अगर ये स्थिति है तो आप जो मन कर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और इनके जितने पंपिंग हाउस हैं जब बिजली फेल होता है उसमें बाईपासेस बने हुए हैं, वो खोल देते हैं डायरेक्ट गंगा जी में, बिना अनट्रीटेड सीवेज गंगा जी में जाता है। एसटीपी जो इन्होंने बनाया है वो सब बेस्ड है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये जो है टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये फेल हो चुका है। जो यहाँ 80 नहीं, बनारस में जहाँ भी एसटीपी बना है वहाँ पर ये एसटीपी का ये है ब्यूटी कि ये फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हटा नहीं पाएगा। अच्छा, सारे वाटर बॉर्न डिजीज के रूट कॉज वही हैं। तो अगर वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट का क्या मतलब आपके है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप वाकई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये फ़र्क पड़ना चाहिए गंगा के वाटर क्वालिटी पे। अभी आप 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चले जाइए, गंगा जी में आपको न फीकल कोलिफॉर्म मिलेगा न कुछ मिलेगा, एकदम साफ पानी आपके ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड का पानी अभी मिलेगा। क्यों अभी क्यों इसलिए मिलेगा कि वहाँ नाले नहीं गिर रहे हैं। ये कहाँ मिलेगा? ये आपके जो बाईपास ब्रिज है उसके और अपस्ट्रीम में चले जाए 2 किलोमीटर, तो अब नए नए नाले वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो आप जब सीवेज डिस्पोजल करेंगे तो फीकल कोलिफॉर्म, तो मतलब सारी समस्या यहाँ है, सारी समस्या बस यही है। और देखिए ये जो कहा गया है, एक चीज़ और सुनिए, देखिए कई इसमें टेक्निकल इश्यूज जो कोई बताता नहीं है। गंगा जी पूरी यात्रा करते हैं 2525 किलोमीटर, जिसमें केवल वही गंगा पोल्यूटेड है जहाँ सीवर्ड सिटी है। जैसे बनारस हुआ, आपका इलाहाबाद हुआ, कानपुर हुआ, हरिद्वार हुआ, तो जहाँ पर भी सीवेज आप डंप कर रहे हो गंगा जी प्रदूषित है, और जहाँ नहीं है वहाँ गंगा जी अभी भी साफ़ सुथरी है। तो कुल मामला ये है। अच्छा, ये सारा फोकस अभी लोगों का यही 15% पे है कि डेड बॉडी न दिखे, माला फूल बोतल न दिखे। अब बताइए, और इसका तो ये आप 15% की लड़ाई कर रहे हो, अब 85% से आप आंख बंद किए हो। तो लड़ाई तो इसकी होनी चाहिए कि 85% पहले दुरुस्त हो, और ये हमारे हैबिट से रिलेटेड है। अगर इसको आप एड्रेस कर देंगे, ये मैन मेड है, इसको मान लो नहीं तो ये आप खत्म कर सकते हैं। हैबिट अभी इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, आपको गंगा जी अगर साफ सुथरी दिखेंगी तो आप देखिए लोगों के व्यवहार में चेंज हो जाएगा। तो आप उसकी बात करते नहीं हो जो आपकी जिम्मेदारी है। और ये 85% जो है ये कोई आदमी इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट चाहेगी तभी होगा। अब एक दो सवाल है, जैसे 80 से जो 400 मीटर आगे जहाँ पे पंपिंग स्टेशन है, जहाँ मैं सुबह गया था आज, पंपिंग स्टेशन है, तो बताए वहाँ भी कुछ ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ जो बड़े बड़े वो केवल नहीं वो केवल प्लास्टिक जैसा कुछ है, उसके अंदर पानी जा रहा है। हम बता रहे हैं वहाँ पर वाटर स्टोरेज है। अभी इन्होंने बीच में कुछ बायो रेमेडिएशन की बात की थी। तो बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, केमिकल आप मिलाते हैं और वो कार्सिनोजेनिक होता है, वो कैंसर के लिए, मतलब वो कंपोनेंट जो है कैंसरस भी है। तो अच्छा, वो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं। अभी जो इन्होंने एसटीपी बनाया है उसको कहते हैं SBR, सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें लैंड रिक्वायरमेंट जो एसटीपी बनाने के लिए वो थोड़ा कम हो गया है, बस इतने हैं। लेकिन ये एसटीपी कहाँ बना है अभी? ये SBR जो अभी जितना बना रहे हैं आपको रमना में जो है ये SBR से ही बना है, सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। फिर यहाँ पर जो ये दीनापुर है वहाँ पे पहले 80 mld का ASP पे बेस्ड बनाए थे। अब नया जो एक यूनिट बनाया है वो 140 mld का प्लांट है, वो इसी पे। अब मामला ये है
कि जब आप वहाँ ट्रांसपोर्ट करके सीवर को ले ही नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? अच्छा, अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट आपने कर भी दिया तो ये फीकल कोलिफॉर्म नहीं हटा पाएगा। अच्छा, गंगा एक्शन प्लान का जो बेसिक वो जो है उसमें 3 कंपोनेंट है कि सारे पॉइंट सोर्सेज को आप फिजिकली इंटरसेप्ट करिए, मतलब फिजिकली बंद कर दीजिए। दूसरा, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके ले जाइए एसटीपी में, एंड इट शुड बी ट्रीटेड टू ए लेवल दैट इट बिकम्स इनॉक्यूअस फॉर रीयूज़, तो वो एकदम हार्मलेस हो जाए। उसके बाद उसको एग्रीकल्चर जिसमें भी कर, अच्छा नहीं भी आपके पास तरीका है तो डाउनस्ट्रीम में आप डाल दीजिए, लेकिन वो तभी डालेंगे जब वो गंगा के स्टैंडर्ड का पानी होगा। अब एक सवाल है कि जो ये जो 80 से 200-400 मीटर आगे पंप स्टेशन है, अब उसमें एक दिलचस्प चीज़ मैंने देखी कि मैं सुबह गया 9 साढ़े 9 बजे आज सुबह, तो बहुत तेज़ रफ्तार पानी की धार दिखी। ये और कितने बजे देखा आपने? 9:30 बजे। तो 9:30 ये देखिए सुबह का, हाँ। ये 5-6 बजे से शुरू होता है, हाँ। और 9-10 बजते बजते फिर ये कम हो जाता है। ये पीक टाइम है। ओके। शाम को फिर 4 बजे शुरू होगा और 8-9 बजे तक ये बंद हो जाएगा, फिर हाँ, कम हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, तो 8:30-9 बजे जब भी गया तो बहुत फ्लो बहुत तेज़ था, और बाईपास करके जो भी सो कॉल्ड उनका एसटीपी है उसको बाईपास करके बाहर सीधे गंगा में जा रहा था। इसलिए कि पंप उनका चल नहीं रहा होगा। हाँ, चल नहीं रहा था, पंप बंद था। अब आप गए होंगे, हाँ तो सुनिए, चला दिए हाँ, होंगे। हुआ क्या, तो पंप नहीं चल रहा था। मैं ऐसे खाली हाथ गया देखने पहले, फिर मैं गया, जब तक टीम को लेकर होटल से गया तब 11 बज चुके थे। मैं पहुंचा वहाँ, पहले नीचे जो उनका सीएनजी के पास है वो लोग जाने भी नहीं दे रहे थे, फिर 10 मिनट 15 मिनट कुछ जो बात हुई, इस बीच में पंप स्टेशन पर लोग भी आ गए। उसके बाद ऊपर गया तो उन्होंने कहा कि देखिए पंप भी चल रहा है, पानी का फ्लो भी बहुत कम था। वो बड़े चौकन्ने रहते, कोई इस तरह विजिट पे आता हो तो तुरंत उसको पंप चालू करके अपनी जान बचाते हैं। तो और पानी का फ्लो भी 11:30 सवा 11 बजे कम हो गया था। रहता है। हाँ, तो इसका मतलब वो जो ये इस पे भी डिपेंडेंट है, ये वाटर सप्लाई का ही टाइम है, उसी समय टॉयलेट्स वगैरह यूज होते हैं, फिर जब दिन में बंद होता है तो वो भी बंद हो जाएगा। तो जिस समय फ्लो आ रहा है, फुल फ्लो, मान लीजिए 6-7 बजे, उस समय तो हजारों गैलन पानी फिर बाईपास करके तो सीधे आपको जा बता रहा तो दिया हमने 350 mld, ये मिलियन लीटर पर डे, ये टोटल इस 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में जा रहा है। टोटल जो डिस्चार्ज हो रहा है बनारस से, और ये अब और बढ़ गया होगा। ये 3-4 साल पहले का डेटा है, तो ये तो बढ़ना कट शॉर्ट में ये जो 350 मिलियन लीटर है, इसमें पर डे हुआ ये, हाँ? इसमें आपके अंदाजा से ये जो भी सो कॉल्ड ये एसटीपी या पंप हाउस से कुछ ट्रांसफर करने का है, कितना ट्रीट हो रहा होगा, कितना अनट्रीटेड जा रहा है? देखिए ऐसा है, इनके पास जो पहले गंगा एक्शन प्लान फेज 1 में 102 mld का एसटीपी था, उस समय डिस्चार्ज था करीब 150 mld। देखिए अंडर कैपेसिटी हो गया। फिर 350 बना तो इन्होंने 2 और बनाया, एक 120 का, एक 140 का, और एक रमना में बनाया वो करीब 50 का। तो ये टोटल आपका देखिए करीब 360 400 के आसपास, 400। तो अब मामला ये है, ये काम करे तब तो, ये काम तो करता नहीं है। अब जैसे हमको पता है कि 60 mld तक ये लोग किसी तरह बड़े मुश्किल से पहुंचा पाते हैं 120 mld 40 वाले में, और यहाँ 120 वाले में 10 से 20 mld जाता है। मैं पानी तो वहाँ ट्रांसफर नहीं कर पा पहुँचा देते, वहाँ पहुँचा इसलिए कि प्रॉपर इंटरसेप्शन है नहीं, पंप इनके काम करते नहीं हैं। तो ये सब डिज़ाइन फॉल्ट्स हैं, और ये इन्होंने ठीक से इसको प्लान नहीं किया है। तो ये कभी इस तरह से आर्बिट्री काम करके कभी ये कामयाब होंगे नहीं। इसका सीधा सीधा तरीका है कि हम लोगों ने इसको प्रपोज भी किया है, और इसके लिए हम लोगों ने डीपीआर भी बनाया था। वो था AIWPS, ये अमेरिकन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और इसका 50 mld का डीपीआर हम लोगों ने बना के गवर्नमेंट को दिया था, वो अभी भी मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है। और फिर ये काम इन लोगों ने दूसरे ग्रुप को दे दिया, SL ग्रुप को, जो कि SBR पे बेस्ड अपना बनाए हैं। काम वो नहीं करता है, कुछ तो मामला ये है। आखिरी सवाल, उसके बाद फिर बात करूँगा। हमारे साथ हैं विशंभर नाम VN मिश्रा जी, जो गंगा सफाई पर वैसे महान थे, इस प्रोफेसर भी हैं, लेकिन गंगा सफाई पर, गंगा स्वच्छता पर इन्होंने, आपके पिताजी ने भी काफ़ी काम किया। 82 से हम लोग ने शुरू किया है। हाँ, और इसलिए बनारस में जब भी गंगा सफाई का जिक्र आता है तो दुनिया भर से जर्नलिस्ट यहीं आते हैं। अभी भी एक कहीं फॉरेन से एक जर्नलिस्ट आई हुए। मैं कट शॉर्ट में, फिर मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा, कि जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री की इतनी एम्बिशियस योजना है। अब पहले तो कहते थे गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, ना किसी ने भेजा है, ना आया हूँ। अब कह रहे हैं गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है। तो 10 साल का अगर हम समझें कि 10 साल पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, तो सुधार मेजर हम लोग देखिए ऐसा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाइए, तो आपको जैसे
120 140 का तो अभी बना है STP, 50 का भी अभी बना है, और ये पहले के पूर्ववर्ती गवर्नमेंट ने बनाया है। मामला कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, अगर वाटर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो ये आपके काम करने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ये है, अगर ये काम करता तो ये डेटा जो है आपको इम्प्रूवमेंट इसमें दिखता है। देखिए हम लोग साइंटिफिक लोग हैं और हम लोग आपके कहने से नहीं भरोसा करते हैं। हम लोग तो वाटर क्वालिटी रोज़ मॉनिटर करते हैं, तब ये बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे जो भी करते हैं, अब गंगा जी का घाट चमकाइए या लाइट चमकाइए, उससे गंगा जी का सेहत, अब जैसे मान लीजिए किसी का तबीयत ख़राब है, अब उसको आप अच्छा कपड़ा वपड़ा पहना दिए, हैट और पहना दिए, उससे कुछ होना नहीं है, वो तो मर रहा है आदमी। तो गंगा इसी तरह रुग्ण है और उनका जो वेदना है वो रॉ सीवेज की वजह से है, और वो जब तक आप नहीं बंद कर पाएंगे तो यही हाल आपका रहेगा। तो विल पावर की कमी लगती है सरकार में बिल्कुल आपको? नहीं, विल पावर की कमी है। दूसरे ये टेक्नोलॉजी वगैरह जो है ये कहीं ना कहीं से अफसर लोग इसको मिसगाइड करते हैं। देखिए अगर आप बिना मास्टर प्लान बनाए और आगे का 20-30 साल का प्रोजेक्शन लेके अगर ठीक से प्लान करके आप नहीं काम करेंगे, आर्बिट्रेरी वर्क करेंगे, तो 200-400 साल आप करते रहिए, ये आप केवल पीछा करेंगे प्रॉब्लम का, ये कभी रिजॉल्व नहीं होगा। और इतना पैसा इसमें पंप किया गया है, जैसे 20,000 करोड़ हम सुनते हैं कि इसके लिए एलोकेट हुआ था और आधा लगभग इन लोगों ने खर्चा भी कर दिया, लेकिन परिणाम आप देखिए क्या है। वाटर क्वालिटी ये है। अच्छा, लोग प्रचार करते हैं कि गंगा आचमन योग्य हो गई है, तो कहना तो ठीक है। अच्छा, वही लोग कहते हैं जिनका गंगा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो गंगा के यूज़र हैं और गंगा हम लोग की मीडियम ऑफ लाइफ है। हम लोग पहला स्नान और पहला पूजा गंगा जी में ही करते हैं, तो हम लोग तो रोज़ गंगा जी का हालचाल समझते हैं, और हमको अगर कोई ये डेटा में इम्प्रूवमेंट बता दे हम लोग मान लेंगे। तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है 5-7 साल में? नहीं, आप देख लीजिए, वही सामने जो डेटा तो आपके सामने है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खूब डेवलप हुआ, लेकिन इस पे कोई आदमी आएगा देखेगा इतना बड़ा पंपिंग स्टेशन है तो उसी से इम्प्रेस हो जाएगा। मैं भी वही हुआ कि अच्छा कुछ है बना हुआ। और ये जो पॉल्यूशन है ये आपको आंख से नहीं दिखेगा, जब आप ग्रहण कर लेंगे जल तब आपको पता लगेगा क्या हुआ है। अब इससे जैसे टाइफाइड है, कॉलेरा है, आपका ये जॉन्डिस है, सब इसी से, सब वाटर बॉर्न डिजीज है। तो आप ये कह रहे हैं आखिरी कि जो यहाँ 80 से वो 400 मीटर आगे जो बना हुआ है पंप स्टेशन और एक सो कॉल तो आप तो एक देखे हैं। हाँ। अभी आगे जाए 3-4 आपको ऐसे पंपिंग स्टेशन और दिखे जो पहले की गवर्नमेंट ने बनाया है। लेकिन मामला ये है कि उनमें बाईपासेस भी हैं, अगर पावर फेल्योर हुआ तो वो डायरेक्ट गंगा जी में जाती है। तो हमारा तो ये कहना है कि आपका जो भी केस हो, गंगा जी में एक ड्रॉप भी सीवेज का नहीं जाना चाहिए। आप उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगाइए, और नहीं समझ में आता तो हम लोग बताएंगे उसके लिए। हम लोग तो ऐसे केवल बात नहीं करते हैं, हम लोग तो टेक्नोलॉजी से इसको हल करते हैं। आप क्यों इसमें 40 सालों से आप लोगों भाई हमारे पिता ने इसको शुरू किया था, और देखिए हम लोग फिर आपसे बताया कि गंगा हम लोगों के लिए जीवन की माध्यम है। हम लोग तो गंगा तट पे रहते हैं और बचपन में हम लोग गंगा जल ऐसे पी लेते थे, प्यास लगती थी। अब नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो हालत हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग तो भाई अंत समय तक करेंगे, क्योंकि बनारस में गंगा ही पहचान है। यहाँ देखिए 3 ही एलिमेंट हैं जो सबको दुनिया भर से लोगों को खींच के लाते हैं। एक तो स्पेस ऑफ काशी और प्रेजेंस ऑफ गंगा। ये 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये गंगा का 2525 किलोमीटर की यात्रा में सबसे सैक्रेड स्पेस है। और बनारस जो है, एक तो ये स्पिरिचुअल सिटी है जहाँ पे हर धर्म, हर मतलब भारत के हर मतलब प्रदेशों का पार्टिसिपेशन है। इसको हम लोग कहते हैं भारत का एक प्रोटोटाइप मॉडल। और नेहरू जी ने इनको मेंशन किया है कि गंगा इज़ ए सिल्कन थ्रेड विच बाइंड्स द कंट्री टुगेदर। तो आपके पास अगर गंगा एक इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण नदी, जिसको हम लोग माँ कहते हैं, तो आपको उनको माँ कहते हैं तो माँ की तरह आपको ऑनर भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपके पास आएंगे एक बार सुबह, और इससे सिर्फ समझने की कोशिश की गई कि एक जब तरह तरह के प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री खुद को अब तो उन्होंने स्वयंभू गंगा पुत्री घोषित कर दिया है, ऐसी स्थिति में क्या गंगा को लेकर जो सरकार की तरफ से जो कोशिशें होनी चाहिए थी, गंगा सफाई को लेकर 10 साल कम वक्त नहीं होते? 10 साल कम वक्त तो नहीं होते? नहीं, 10 साल क्या, आपको एक बार प्रोजेक्ट अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो तो 5 साल में हो जाएगा, अगर आपके पास विजन प्लान हो तो। और आर्बिट्रेरी वर्क करेंगे तो 100 साल 200 साल करते रहिए। तो अभी जो है उसको आप मान रहे हैं 100 पीस ज़्यादा है? नहीं, 100 पीस ही है। 100 पीस ज़्यादा नहीं, 100 पीस ही है। आप बताइए, एक जीवित नदी को आपने 80 को आपने सीवेज चैनल में कन्वर्ट कर दिया। जो कभी नदी में लोग जल पीते थे, स्नान करते थे, वरुणा का भी वही हाल है। वरुणा का डायमेंशन थोड़ा बड़ा है, वो आगे खत्म होंगी वो।
लेकिन अच्छा, दोनों का उद्गम आपका प्रयाग है और दोनों विष्णुपदी नदियां हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।